अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब देखना, पुण्यात्माओं, जो साधना हम करते हैं वो साधना वही होनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो। अन्यथा जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा फल तो मिले ही मिलेगा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। जैसे कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरत्या होगे, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विश्वनाथ के पुर को जाके फिर अपूठा आया। असंग जन्म तो मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश कोट मधुमल महद मत बोरे, बहोर न दे धर रे। दो जग भी सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती। माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से। वो मिले राम अविनाशी। अब देखो, राजा अमरीश जैसी पुण्यात्मा कितनी अच्छी साधना करते थे और बहुत ही नेक आत्मा थे, राजा होते हुए भी, और परमात्मा की भक्ति में बहुत ज्यादा ध्यान था। बहुत पुण्य किए, यज्ञ की, उसका परिणाम मिला। अच्छा जन्म भी मिला, ऊपर अच्छे लोकों में भी रहे। फिर राजा जनक बने। राजा जनक अर्थात राजा भी हुए, भक्ति भी करते रहे, फिर स्वर्ग गए। स्वर्ग में अपने पुण्यों को क्षीण करके वो फिर क्या बने? एक सिंपल मैन, एक साधारण व्यक्ति का जन्म हुआ, श्री नानक जी। लेकिन उस समय वो जो यज्ञों का जो पुण्य था, जो साधना उन्होंने की हुई थी, वो अक्षीण हो चुका था। पहले हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नौकर होते थे, सैनिक होते थे। राजा अम्बरीश वाली आत्मा अर्थात राजा जनक वाली आत्मा के साथ, गुरु नानक जी वाली आत्मा के साथ। अब पुनों के अक्षीण हो जाने के बाद श्री नानक जी स्वयं नौकर लगते हैं एक नवाब के मोदी खाने के अंदर। लेकिन उस पुण्यात्मा का जो कभी ना किसी समय में, किसी युग में उस पूर्ण परमात्मा से संपर्क अवश्य रहा। और उस समय चाहे वो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष प्रभु के चरणों में रह करके सत्य साधना अवश्य की हुई होती है। वही पुण्यात्मा आगे चल के प्रभु के चरणों में आता है। पूर्ण परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के पीछे पीछे रहता है, क्योंकि हमारे को, इस पुण्यात्माओं को नकली गुरुओं ने इतना भ्रमित कर दिया है कि वो परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं करते। और परमात्मा क्या कहता है? जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। गैल गैल लाग्या फेरूं, जब तक धरणी आकाश। परमात्मा क्या कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास।
और गैल गेल लाग्या फिरूं, साथ साथ में रहता हूं उस पुण्यात्मा के जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। वो पुण्यात्मा, वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं के साथ साथ रहता है जो कभी उनके चरणों में रहे होते हैं। राजा अम्बरीश के परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है प्रभु का, त्रेता में मुनिंदर होता है, द्वापर में करुणा में नाम होता, कलयुग में कबीर देव, कबीर प्रभु ही उसका वास्तविक नाम जो है उसी से अवतरित होते हैं, प्रगट होते हैं। तो उन समयों में कभी न कभी किसी न किसी युग में राजा अम्बरीश वाली आत्मा अर्थात श्री नानक जी वाली आत्मा प्रभु के संग रही होगी। इसी कारण से उनको इस कलयुग में आकर के परमात्मा ने पुण्य संभाला और उनको मोक्ष का अधिकारी बनाया। अब देख लो पुण्यात्माओं, जो आप अन्य साधना करते हो किसी भगवान की, विष्णु की, शिव जी की या निराकार भगवान मान का ब्रह्म की, ये मोक्षदायक नहीं है, जन्म मृत्यु का झंझट बनाया रहेगा आपको। तो इनको करो चाहे ना करो, ये तत्व ज्ञान के बाद ये करने को आपका दिल करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? कहते कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगे। रे राजा अम्बरीश होते हुए वो पुण्यात्मा कितने सतयुग में, फिर राजा सतयुग में तो वैसे ही आम व्यक्ति इतना सुखी होता है, कहना है कि राजा तो बहुत सुखी हो जाता है। और वो सुख भी ना रहा, पुण्य भी किए, फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पुण्यों को शेष वहां समाप्त किया, फिर राजा फेर बन गया, राजा जनक हुआ, सीता जी का पिताजी। और उसमें भी राजा के ठाठ कितने थे, बहुत सी ऐश्वर्य के साधन भी थे, लेकिन वो भी खत्म हो गए। फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग से फिर अपने पुण्य खत्म करके फिर एक साधारण व्यक्ति के घर पे जन्म हुआ। वो पुण्य अक्षीण हो गए, ऊपर के लोकों में समाप्त हो गए। और फिर क्या हो गया? अगर उस समय परमात्मा ना मिलते तो नानक जी भी एक अपने उस जीवन को व्यर्थ करके फिर ना जाने कौन सी योनि में चले जाते।